कैसे हैं दोस्तों? इनको जानते हैं? ये जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इनका अपमान करना सरकार को अब बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज गजब तब हो गया जब साधु संतों और सरकार की लड़ाई में नौकरशाही भी कूद पड़ी। शंकराचार्य के अपमान और उनके शिष्यों की भाजपा सरकार में हुई पिटाई से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए, ये कई पन्नों का इस्तीफा है जो राज्यपाल को भेजा गया है। मैं इस्तीफे की देखिए फोटो लगा दे रही हूं। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके पूरा का पूरा इस्तीफा बड़े तफसील से आराम से पढ़ सकते हैं और हालत समझ सकते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नौकरशाही में मौजूद सभी ब्राह्मणों से इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने की अपील तक कर दी है। स्वयं मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है, आप तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। सिर्फ यही नहीं, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों तक को लताड़ लगा दी है। सुनिए जरा और समझिए दोस्तों कि हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने वाली भाजपा अब समाज को कहां तक ले आई है। पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इनविटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से। और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक ठीक है, कोई भी चीज मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। और छोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण MP MLA इतनी उन्हें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, शर्म नहीं आती उनको, ब्राह्मणों के नेता बनते हो। इस्तीफा आपने किसे भेजा है? मैंने इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको ईमेल ID पे भेजा है। और जो क्योंकि मैं अभी ERO भी हूँ, तो 124 विधानसभा को, तो मैंने जो CO साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भेजा है और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति मैंने बोला है कि जिस अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है, केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है, न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। ये जो BJP का नाम है, ये पहले रही होगी कभी भारतीय जनता पार्टी, इस समय ये विदेशी जनता पार्टी बन चुकी है। दोस्तों, आज की तारीख में एक सरकारी नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसे में एक सिटी मजिस्ट्रेट का यूं इस तरीके से इस्तीफा दे देना, सरकारी बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाते हुए खुद इस्तीफा दे देना, ये सब बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये बतलाता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राज तानाशाही की तरफ बढ़ चली है। हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी लेकर के आई भाजपा सरकार के अहंकार से हिंदू ही अब ऊब चुके हैं। दोस्तों, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी अपनी पालकी में स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोककर पैदल जाने के लिए कहा। विरोध हुआ तो शिष्यों से धक्का मुक्की तक हुई, अरे मारपीट तक हुई। पुलिस उनकी पालकी खींच करके दूर लेकर चली गई। इसमें उनकी पालकी का छत्र तक टूट गया, जो शंकराचार्य के आन मान शान मर्यादा का प्रतीक होता है। इसके बाद शंकराचार्य शिविर के बाहर बैठकर धरना देने लगे। पहले तो लग रहा था कि शायद पुलिस ने गलती से शंकराचार्य का अपमान कर दिया, लेकिन बाद में जब सरकार ने शंकराचार्य को नोटिस भेजने शुरू कर दिए, तब मामला खुल करके सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार खुलकर इस मैटर में इन्वॉल्व्ड है। योगी सरकार ने शंकराचार्य को 2 नोटिस दिए। पहले में शंकराचार्य की पदवी लिखने पर और दूसरे में मौनी अमावस्या के दिन हंगामा करने पर सवाल पूछे गए। चेतावनी भी दी गई कि माघ मेले से बैन किया जा सकता है। अब अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने दोनों नोटिसों का जवाब दिया है।